तो गैस इसे हमने जो है बहुत अच्छी तरह से पेट्रोल से क्लीन कर लिया है। अब उसके बाद जो है हम इस बैरिंगों में अच्छी तरह से जो है नया ऑयल जो डालकर लुब्रिकेट करेंगे, फ्री कर लेंगे, बैरिंग में घुमा कर देख लेंगे ताकि जो है जाम ना हो, एकदम से पूरी फ्री रहे। अब उसके बाद जो है हम ये गेयर शाफ्ट में भी जो है ऑयलिंग कर लें ताकि जो ऑयल सील जो है लगाते हैं हम, तो उसमें जो है फंस कर जो है ऑयल सील कटे ना। और ये जो ठीक से जो हम, तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है हमारी हर एक वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले मिले। ये जो है ये ये पिन होती है, पिन में भी अच्छे से लुब्रिकेट कर लेंगे ताकि जो है ठीक से जो है गेयर लगने में दिक्कत ना हो। और ये जो है क्लच शाफ्ट वाली जो है वो लगाएंगे, गेयर शाफ्ट ठीक से फंसा देंगे ताकि जो है आसानी से बैठ जाए। और ये जो पिन है वो ठीक से बैठा देंगे और उसमें जो है ये पिन में फिर से ऑयल कर लेंगे, ये इनपोर्ट वाली जो है ठीक से, ताकि जो है गेयर में आसानी जाए और लुब्रिकेट हो जाती है तो गेयर जो है टाइट नहीं लगते हैं, आसानी से ठीक तरीके से जो है इजी लगते हैं। और ये घुमा कर देख लिया कि ये फ्री है, पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। और ये लुब्रिकेट कर लेते हैं ताकि जो है आसानी से इंजन जो है गियर लगे तरीके से। ये अच्छे तरीके से ये घुमाकर चारों तरफ हमने देख लिया, गियर लगा कर देख लेंगे गियर हमारे सही से लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ये पूरा घुमाकर देख लें। क्या है, उसके मेन पल्ला सेट करने के पहले जो है पूरे गियर लगा कर चेक कर लेना चाहिए है पूरे गियर चारों जो है हमारे ठीक से लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं। अगर नहीं लगेंगे तो क्या है, फिर बाद में जो है फिर इंजन ओपन करना पड़ेगा। इसलिए जो है मेन पल्ला सेट करने से पहले जो है पूरा गियर जो है घुमा घुमा कर चेक कर लेंगे हमारे चारों गियर सही से लगते हैं या नहीं लगते हैं। गियर शाफ्ट जो है ये फ्री घूम रही है नहीं घूम रही है, न्यूट्रल में सही से घूम पा रहा है या नहीं घूम पा रहा है, कहीं फंस तो नहीं रहा है। तो इसे जो है ठीक तरीके से जो है पहले सबसे पहले चेक कर लिया जाता है। अब ये जो है किक शाफ्ट लगाएंगे। किक शाफ्ट में ये जो वाशर होता है, ये वाशर अगर हम नहीं लगाएंगे तो जो इसमें जो है आवाज़ जो है जैसे किक रैचेट की आवाज़ आने लगती है। ये क्या है, स्प्रिंग को दबा कर रखती है। अगर ये वाशर नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो इसमें जो है वाशर का इसमें किक शाफ्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और ये देखिए, देख पा रहे हैं पूरी तरीके से जो है गियर की जो शाफ्ट है ये क्लच वाली पूरी ठीक से घूम रही थी। और ये जो है क्रैंक में जब भी बनवाएं तो बैरिंग इसमें ज़रूर ध्यान से नया डालें, क्योंकि कनेक्टिंग तो हमने रिपेयर भी हो जाती है, कनेक्टिंग नया भी डल जाता है पूरा सेट। और इसमें जो है बैरिंग का सबसे ज़्यादा से ध्यान रखें, क्योंकि जो साउंड जो स्मूथनेस आती है वो बैरिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उसमें जो है साउंड अच्छा निकल कर आता है गाड़ी का। तो जो बैरिंग जो है बहुत इसमें महत्व होता है। और ये जो पैकिंग हम लगा देंगे, पैकिंग को ठीक तरह से जो है रेसिबोन से लगा कर लगाएं ताकि जो है ये रबड़ का काम करता है, पूरा ठीक तरीके से बैठ जाता है। पल्ले को जो है ठीक से सेट करें, बिल्कुल भी इसे चोट ना दें, बड़ी आसानी से गदेली की ताकत से जो है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है हमारी हर एक वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले मिले। तो किसी चोट देकर आप बैठा सकते हैं, क्योंकि बैरिंग जो होती है क्रैंक वाली होती है और सॉफ्ट वाली जो बैरिंग होती हैं, तो मतलब जो है इसे आसानी से जो है हल्की चोट देकर आप बैठा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये क्रैंक जो है हल्की सी चला कर देख लें कि ये स्पॉकेट शाफ्ट वाली जो है शाफ्ट घुमा कर देख लें कि कहीं टाइट तो नहीं है, जाम तो नहीं है। फिर ये 8 नंबर जो स्टड होते हैं पूरे इंजन के, ये पूरे लगाकर ठीक से बराबर प्रॉपर तरीके से जो है टाइट कर देंगे ताकि जो है ये जो हमने जो पैकिंग लगाई थी रेसिबोन लगाकर तो ठीक तरीके से जो है पकड़ लेगी और ऑयल लीक नहीं होगा। क्योंकि अगर ऑयल लीक होगा तो फिर जो है इंजन बहुत ज़्यादा ऑयल गंदा होता है उससे, तो ऑयल का भी बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से ध्यान देना पड़ता है।
और जो है इसे बराबर जो है हल्के हाथ से फर्स्ट राउंड में पूरे 8 नंबर के स्टड जो है ये लगे हुए हैं, टामी से जो हम टाइट करेंगे हल्के हाथ से। फिर सेकेंड राउंड में जो है पूरे कसकर जो है परफेक्टली टाइट करेंगे ताकि जो है ऑयल लीक ना हो।